हे देयर, हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर यानी एक फिक्स पैटर्न फॉलो करने वाला, और इरेगुलर जो कि कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता है। एक स्टूडेंट जो कि हमेशा टाइम से क्लास में आता है, हमेशा टाइम से अपना होमवर्क खत्म करता है, उसको हम रेगुलर कहेंगे। और एक स्टूडेंट जो कि जब मन चाहे तब आता है, उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, उसको हम इरेगुलर कहेंगे, राइट। सिमिलरली अगर कोई कस्टमर हमारी दुकान में हर रोज आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर कस्टमर, क्योंकि वो एक पैटर्न फॉलो करता है, एक फिक्स पैटर्न। तो जो वर्ब्स एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलर, और जो नहीं करते उनको हम कहते हैं इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर वर्ब को जानने के लिए बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को जानना जरूरी है। इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वहां जाके इनके बारे में जान सकते हैं, इनका क्या यूज होता है सेंटेंस में, इनका क्या डिफरेंस है। बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, उसको हम रूट वर्ब भी कहते हैं, जिसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बेस फॉर्म से पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बनने के लिए यानी कॉन्जुगेशन के लिए रेगुलर वर्ब्स हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते। और एक चीज, रेगुलर वर्ब्स में पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा सेम रहते हैं, इसीलिए अगर एक आपको याद है दूसरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इरेगुलर वर्ब तो कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं करता, इसीलिए हमको इनको लर्न करना पड़ता है। अब हम देख लेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के टाइप्स। रेगुलर वर्ब्स में टाइप 1 बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें बस ईडी लगाना है। ओरिजिनल वर्ब के साथ ईडी लगेगा पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करने के लिए। लाफ बन जाता है लाफ्ड, वॉक बन जाता है वॉक्ड, प्ले प्लेड, कॉल कॉल्ड। रेगुलर वर्ब्स टाइप 2। टाइप 2 में हम देखेंगे कि ओरिजिनल वर्ब के एंड में आ रहा है वाई, और वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। तब हम क्या करते हैं, जब ओरिजिनल वर्ब एंड हो रहा है वाई से और वाई के तुरंत पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तब हम वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह ले आते हैं आई, जोड़ देते हैं ईडी। मैरी बन जाता है मैरीड, कैरी बन जाता है कैरीड, स्टडी क्या होगा, वाई हट जाएगा, वाई की जगह आएगा आई और जुड़ेगा ईडी यानी स्टडीड। हरी हरीड। पास्ट पार्टिसिपल तो सेम ही रहेगा रेगुलर वर्ब में, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो कि प्ले या फिर ओबे, यहां पे भी तो वाई से एंड हो रहा है वर्ब, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे दिया था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। यहां वाई से पहले वावेल आ रहा है, इसीलिए यहां सिंपली ईडी जुड़ेगा, प्ले बन जाएगा प्लेड, ओबे बन जाएगा ओबेड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं कॉपी, इसका पास्ट टेंस क्या होगा? सबसे पहले हमको देखना है एंड में वाई है, उससे पहले है कॉन्सोनेंट, इसीलिए वाई हटेगा और आईईडी जुड़ जाएगा। सिमिलरली वरी, वरी में भी वही होगा, पास्ट टेंस होगा वॉरिड। रेगुलर वर्ब टाइप 3। अगर वर्ब एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, उससे पहले आ रहा है सिंगल वावल, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और एंड में क्या लगाते हैं, ईडी। स्टॉप बन जाता है स्टॉप्ड, हॉप बन जाता है हॉप्ड, पैट पैटेड, प्लान प्लान्ड। क्लियर? रेगुलर वर्ब टाइप 4। अगर वर्ब के एंड में ऑलरेडी ई है तो हम दोबारा से ई नहीं लगाते हैं, हम क्या जोड़ते हैं, हम सिर्फ डी जोड़ते हैं। लाइक बन जाता है लाइट, लव बन जाता है लव्ड। लाइक और लव का ऑपोजिट क्या है, हेट, जो कि बन जाता है हेटेड। लिव बन जाता है लिव्ड, लिव का ऑपोजिट क्या है, डाई, डाई बन जाता है डाइड। बेद क्या बनेगा, बेस्ड।
इरेगुलर वर्ब्स टाइप 1, जिसमें सारे फॉर्म्स सेम होते हैं। मुझे लगता है इसको याद रखना बहुत ही इजी है। आप खुद ही पढ़ के देखो। हर्ट हर्ट हर्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शॉट शॉट शॉट, रीड रीड रीड, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, हिट हिट हिट। यूजुअली इनके एंड में टी या फिर डी आता है और मुझे लगता है इनको याद रखना बहुत इजी है। तीनों फॉर्म्स ही यहाँ सेम होते हैं। इरेगुलर वर्ब टाइप 2, इसमें बेस फॉर्म अलग होता है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहते हैं। ठीक है। बेंड बेंट, ब्लीड ब्लेड, ब्रिंग ब्रॉट, कैच कॉट, फाइट फॉट, हैंग हंग, डील डेल्ट, फील फेल्ट, कीप केप्ट। तो इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है क्योंकि ये इतना इजीली याद नहीं होता। इसमें पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल जो है वो सेम रहते हैं, बेस फॉर्म अलग होता है। इरेगुलर वर्ब टाइप 3, इसमें ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। तीनों फॉर्म्स ही अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है तीनों फॉर्म से। बेस फॉर्म बिगिन, पास्ट टेंस बिगैन, पास्ट पार्टिसिपल बिगन। सो इसको हम ऐसे लर्न करते हैं, बिगिन बिगैन बिगन, बाइट बिट बिटन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, eat ate eaten, forget forgot forgotten, forgive forgave forgiven, go went gone, sink sank sunk, ring rang rung। तो ऐसे करके राइम करके भी आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इजी वे है लर्न करने का और याद रखने का। यू कैन ट्राई दैट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब टाइप 4, टाइप 4 में ज्यादा वर्ब्स नहीं आते हैं, कुछ ही वर्ब्स आते हैं। टाइप 4 में बेस वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है और पास्ट टेंस अलग होता है। जैसे कि कम बेस फॉर्म, पास्ट टेंस हो जाता है केम, और फिर से पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी कम होता है। बिकम, कम याद रहेगा तो बिकम भी याद रहेगा, राइट। कम बिकम, बिकेम बिकम, रन रैन रन। Irregular verb type 5, base form drink, past tense drank, past participle drunk। इसके साथ एक और पार्टिसिपल रहेगा जिसको एडजेक्टिवल पार्टिसिपल कहते हैं, जो कि एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है सेंटेंस में। तो बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल का और एक फॉर्म है जिसको हम एडजेक्टिव के जैसे यूज करते हैं। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, एडजेक्टिव फॉर्म ड्रंकन। सिंक सैंक संक, क्या होगा? संकन। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, पास्ट पार्टिसिपल में स्ट्रक भी आता है, एडजेक्टिव होगा स्ट्रिकन। मेल्ट मेल्टेड, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल क्या है? मोल्टन। प्रूफ प्रूफ्ड, क्या होगा? प्रूवन। So these participles are usually used as an adjective in a sentence। कैसे यूज किया जाता है? मैं कह सकती हूँ the candle has melted, मोमबत्ती जो है वो गल गई। इसकी जगह मैं ये भी कह सकती हूँ the molten candle। जब मोल्टन कैंडल कह रही हूं, मोल्टन कैंडल, तो वो एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहा है। सिमिलर, द चॉकलेट हैज मेल्टेड, द मोल्टन चॉकलेट। चॉकलेट एक नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। द फैक्ट इज वी हैव प्रूव्ड द फैक्ट, और अगर एडजेक्टिव के जैसे यूज करें तो इट इज अ प्रूवन फैक्ट। प्रूवन फैक्ट, जब ये नाउन से पहले आ जा रहा है तो एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा। द शिप हैज संक, द संकन शिप वाज रिकवर्ड। ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बीच का फर्क समझ में आ चुका है, और आपको ये भी पता है कि बेस फॉर्म से कैसे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, और इनसे हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं ये भी मैंने दिखाया हुआ है अपने वर्ब फॉर्म्स की वीडियो में। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट्स है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।